वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था। उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। 29 धर्म की आखड़ी हृदय धरियो जोय, जाम भोजी कृपा करी नाम बिश्नोई होय। राजस्थान की स्थानीय भाषा की ये दो लाइनें कोई कविता या कहावत नहीं बल्कि प्रतिज्ञा हैं, कसम, वायदा, संकल्प जिस पर वहाँ के लोग जिंदगी कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। इन दो लाइनों का हिंदी अर्थ है, जो लोग जम्भेश्वर के 29 नियमों का पालन करते हैं वे लोग ही विश्नोई हुए हैं। इन्हीं 29 सिद्धांतों में काले हिरण का भी नियम है, जिसे बिश्नोई समाज जान से भी ज्यादा चाहता है। और यही वो काला हिरण है जो सलमान की रंगीन जिंदगी को काले अंधेरे में ढकेल चुका है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को लगातार मिलने वाली धमकियों ने एक बार फिर काले हिरणों की हत्या से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद को प्रासंगिक बना दिया है। साल 1998 में सलमान खान पर अन्य लोगों के साथ जोधपुर के पास हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। इसी घटना के बाद से बिश्नोई समाज में गुस्सा फैल गया और सलमान उन लोगों के दुश्मन बन गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिश्नोई समाज के लोग काले हिरणों की पूजा करते हैं। उस वक्त इस समुदाय के लोगों ने सलमान खान के खिलाफ प्रदर्शन किया था। कहा जाता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो उस वक्त शायद 5 साल का रहा होगा, ने इसी काले हिरण की वजह से सलमान से बदला लेने की कसम खाई। हालांकि काला हिरण ही सलमान के प्रति लॉरेंस की दुश्मनी का मूल कारण है, ये अब भी बहस का मुद्दा है, क्योंकि 5 साल का बच्चा और इतनी बड़ी कसम, बात सिर के ऊपर से गुजर जाती है। लेकिन इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ब्लैक बक और चिंकराओं से बिश्नोई समाज का गहरा रिश्ता है, जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और सलमान के बीच के विवाद का कारण बताया जा रहा है। अब सवाल ये बनता है कि अगर कहानी हिरण, सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच की है, आस्था से जुड़ी है, तो इसमें पैसे का क्या काम? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की है। इस नई धमकी में 5 करोड़ रुपए में सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच सुलह करने की बात कही गई है। साथ ही कहा गया है कि अगर 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो सलमान खान का बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल होगा। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिली इस नई धमकी में लिखा है कि इस धमकी को हल्के में ना लें। सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं या फिर लॉरेंस बिश्नोई से सुलह करना चाहते हैं तो 5 करोड़ रुपए भेज दें। और हाँ, अगर पैसे नहीं भेजे तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। सलमान खान को मिली इस नई धमकी से मुंबई पुलिस की रातों की नींद उड़ चुकी है। लाजमी है, जिस गैंग को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 6 माह पहले उखाड़ फेंक रहे थे, यह वही बिश्नोई गैंग है। महाराष्ट्र है या मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है। ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है और ये बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग। बिल्कुल ऐसी कोई भी जो हिम्मत नहीं करे, ऐसी कार्रवाई पुलिस करेगी। ये मुंबई पुलिस है, ये महाराष्ट्र है, या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। बीती 12 अक्टूबर को दशहरा वाले दिन इसी बिश्नोई गैंग के शूटर ने बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी और इसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ली।
इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें उत्तर प्रदेश के धर्मराज राजेश कश्यप, हरियाणा के गुरमैल बलजीत सिंह, हरीश कपूर बालक राम निषाद और पुणे का प्रवीण लोडकर शामिल है। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन थे। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले तहकीक की जाती है इस बारे में? तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना, जैसे कि कैसे निकल जाती है? अरे क्या कहते हैं, ये फ़ोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है करके जी। करके। हाँ। क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे की डिमांड। तो आगे देखा जाए टारगेट में कौन होगा फिर अगला निशाना? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कैसे करते हो? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी, मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। तो जिस प्रकार से देखा जाए जेल में बंद हो जाता है फिर, लेकिन आपस में संपर्क कैसे कर लेते हो? एक दूसरे के जरिए कोई ना कोई आता जाता रहता है। और लोग, गैंग बहुत बड़ी है। गैंग कितने लोग होंगे गैंग में? 100 से ज़्यादा ही होंगे। क्या इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है। एनसीपी नेता की हत्या से भी डरावनी बात पुलिस की चार्जशीट से निकलकर आई है। पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र में कहा गया है, महाराष्ट्र के पनवेल में स्थित सलमान के फार्म हाउस के पास सलमान खान को मारने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी ली गई थी। पुलिस ने 5 लोगों के नाम वाली चार्जशीट में कहा है कि यह ठेका जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाले गिरोह ने ली। आरोपी पाकिस्तान से अत्याधुनिक हथियार AK-47, AK-92 और M16 तथा तुर्की निर्मित जिगाना हथियार खरीदने की तैयारी कर रहे थे, जिससे पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। बिश्नोई गैंग ने सलमान खान की हत्या के लिए 18 साल से कम उम्र के लड़कों को काम पर रखा था, जो सभी पुणे, रायगढ़, नवी मुंबई, ठाणे और गुजरात में छिपे हुए हैं। करीब 60 से 70 लोग सलमान खान की हरकतों पर नज़र रख रहे थे, खास तौर पर उनके बांद्रा वाले घर, पनवेल वाले फार्म हाउस और गोरेगांव फिल्म सिटी पर। सलमान खान को मारने की साजिश अगस्त 2023 से अप्रैल 2024 के बीच रची गई थी। सुक्खा नाम के व्यक्ति को गुरुवार को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार किया गया। उसने हत्या की जिम्मेदारी नामित शूटर अजय कश्यप उर्फ AK और साजिश में शामिल 4 अन्य लोगों को सौंपी थी। रेकी से यह बात सामने आई थी कि सलमान की कड़ी सुरक्षा और बुलेट प्रूफ वाहनों के कारण हत्या को अंजाम देने के लिए उच्च श्रेणी के हथियारों की जरूरत थी। सुक्खा ने वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तान स्थित हथियार डीलर डोगर से संपर्क किया और हथियारों के सौदे की शर्तों पर बातचीत करते हुए साल में लिपटे AK-47 और दूसरे आधुनिक हथियार दिखाए। डोगर ने हथियार सप्लाई करने पर सहमति जताई, जबकि सुक्खा ने 50% अग्रिम भुगतान और बाकी रकम भारत में डिलीवरी के समय देने पर सहमति जताई। पुलिस को यह भी पता चला है कि सभी शूटर कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे थे। आरोप पत्र में 58 वर्षीय सलमान को गोली मारने के बाद कन्याकुमारी में एकत्र होने की शूटरों की योजना का विवरण भी है। वहां से वे नाव द्वारा श्रीलंका जाने वाले थे
और फिर किसी ऐसे देश में जाते जहां भारतीय जांच एजेंसियां उन तक नहीं पहुंच पाती। सलमान खान को उनके पनवेल फार्म हाउस पर निशाना बनाने की साजिश का खुलासा तब हुआ जब पुलिस बांद्रा स्थित उनके घर के बाहर गोलीबारी की घटना की जांच कर रही थी। इस बीच पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।